अस्सलामुअलैकुम, हेलो, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल। और आज इस वक्त आप ऑफिशियली हमारे चैनल की पहली वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, जो कि ईद ट्यूटोरियल है, विच इज़ अ ग्लैमरस ईद ट्यूटोरियल, फुल ग्लैम ईद लुक है। इस चैनल में इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं अपने ऊपर वीडियो नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ मेरे लिए म्यूज़, एज अ म्यूज़ जिसने इस लड़की ने काम किया है, हर नेम इज़ सारा। सो यू नो माई ग्रैटिट्यूड टू हर कि शी हैज़ पार्टनर्ड विद मी ऑन दिस। और फाउंडेशन मैं उसका लगा चुकी हूँ। इस वक्त मैं उसका फेस कॉन्टूर कर रही हूँ यूजिंग एल्फ की कॉन्टूर और ब्लश किट। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे मैं लिस्ट डाउन कर दूंगी। वॉइस ओवर करना मुझे काफ़ी, आई एम काइंड ऑफ आउट ऑफ प्रैक्टिस, सो जस्ट फॉरगिव मी इफ आई एम नॉट like doing it very well. I think aista I'll come back into the groove, and I'm not hiding from you. Actually everything has happened so quickly that I will come and say hello to you as well. सब आप सबसे मिलूंगी, but I think after Eid, because I wanted to get these videos up before Eid. मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था। अब कॉन्टूर मैंने अप्लाई किया, ठीक है। अब मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ अपवर्ड्स, ठीक है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो कि कॉन्टूर को अपवर्ड्स ब्लेंड करते हैं, माथे पे ब्लेंड उसके मैं कर रही हूँ। हाँ, हर शेप, फेस शेप के लिए कॉन्टूरिंग की टेक्निक फ़र्क होती है। अब आप वीडियो में कमेंट करेंगे कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको किस चीज़ पे ट्यूटोरियल दूँ। बिकॉज मैं अपने फेस पे नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे लड़कियों के फेस पे कर रही हूँ। मैं राउंड फेस पे कर सकती हूँ, मैं लॉन्ग पे कर सकती हूँ, मैं लाइक डिफरेंट फेस शेप्स, ताकि आप सीख सको। बिकॉज ज़बानी बताने से, खाली बताने से और एक्चुअली करके दिखाने से फ़र्क होता है। सो यही डिफरेंस, मेन डिफरेंस है ब्यूटी टॉक विद सादिया, जो उसको जानते थे, और योर ब्यूटीफुल के अंदर। ब्लेंडिंग कर रही हूँ। सो ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम यूजिंग जस्ट ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि BH कॉस्मेटिक्स का है, एंड उसकी जॉ लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ। और वो सारा के फेस पे बेसिकली चीक बोन्स बनाने की ज़रूरत है, बट जब आपने सारा उसका perimeter फेस का कवर किया है, सो इट मेक्स सेंस कि आप उसके जॉ लाइन को भी करो, और ऑब्वियसली लाइक स्ट्रक्चर्ड लुक आ जाता है। अगर आप नाक को देखो तो सारा इज गॉट अ वेरी स्लिम नोज, ठीक है। शी इज गॉट अ वेरी प्रिटी नोज, स्लिम नोज है। इसके मैं पूरे नाक को कॉन्टूर नहीं करूँगी, इसकी पॉइंटेड नोज है। सो आई जस्ट वांटेड कि इसका नाक थोड़ा सा छोटा लगे। इसकी टिप को मैंने कॉन्टूर किया और साइड्स को थोड़ा सा कॉन्टूर किया, ठीक है। और बस यहीं पे मैंने प्रोडक्ट लगाया है। जब मैं ब्रश को आईब्राउ से लेके नीचे तक स्लाइड करूँगी, अभी इन अ वाइल आप देखोगे मेरे ब्रश पे प्रोडक्ट नहीं होगा। हाँ, जो रेजिड्यू होगा वो लगेगा, एंड मुझे लगता है कि वो कनेक्टिविटी थोड़ा सा नेचुरल लुक देती है, दैट्स ऑल। लेकिन बाकी जो मैंने लगाया टिप पे और वहाँ पे साइड्स के ऊपर, वो सिर्फ उसके नाक को छोटा करने के लिए। लिप के नीचे मैंने लगाया बिकॉज इसका माउथ छोटा था। पर्सनली आई लाइक स्लाइटली पाउटी लिप्स, लेकिन हर एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है। हाई पॉइंट्स पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। सारे प्रोडक्ट्स मैं लिंक कर दूँगी। मेबेलिन का एज रिवाइंड है न्यूट्रलाइजर में, इसके डार्क सर्कल्स के एज सच इशू नहीं था। आईब्राउज मैंने कैमरा पे नहीं बनाई है। सो एनीथिंग दैट यू वांट कि मैं आपको करके दिखाऊं, प्लीज़ पोस्ट इन कमेंट्स। आई विल डू वीडियोस अकॉर्डिंग टू आप जो पोस्ट करेंगे। अभी मैं सिर्फ ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज मेकअप में ब्लेंड करना और तसल्ली से ब्लेंड करना इज़ द की, ठीक है। सो ब्यूटी ब्लेंडर से सबसे ज़्यादा डिफ्यूज लुक आती है, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर पाउडर लगा रही हूँ। ऑफ कोर्स सेट करना है। कोटी एयरस्पन का पाउडर है। प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए नहीं है, सारे आगे दिखाऊंगी, बिकॉज मुझे फ्रैंकली याद ही नहीं था कि दिखाने हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भूल जाते हैं। इसका फेस अच्छे से, नॉट अच्छे से, बहुत थोड़ा पाउडर है, बट येस आई एम जस्ट ब्रश से भी ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइंस ना रह जाए उसके, बिकॉज आई यूज क्रीम कॉन्टूर। क्रीम कॉन्टूर इज हार्श, लाइक हार्डर एज कम्पेयर टू दूसरे कॉन्टूर से।
पाउडर ही मैं लगाती हूँ आई मेकअप से पहले, सो मैं पाउडर लगा रही हूँ फॉल आउट को पिकअप करने के लिए। दैट्स अ टेक्निक, जो मुझे जानते हैं वो उसको इसका टेक्निक को जानते हैं, और जो नहीं जानते सो दिस इज़ अ गुड टेक्निक। अगर आपने बेस पहले लगा ली है और आई मेकअप बाद में करने लगे हो तो आप नीचे पाउडर लगा लो टू पिकअप द फॉल आउट। एक आंख मैंने कर ली, ठीक है, दूसरी में आपको करके दिखाऊंगी। मॉर्फी की 37N स्टेपल पैलेट है, नहीं है तो कोई बात है, कोई भी ऑफ वाइट या वाइट शेड से आप उसकी आईलिड को सेट कर लो। अगर आपने प्राइमर मैंने पहले लगाया था, ठीक है, उसको मैंने सेट किया। अब दिस इज़ अ वंडरफुल डिस्कवरी, ब्यूटी ग्लेज्ड एकदम से मुझे सामने आया। मैंने ये पैलेट्स ऑर्डर की और उसी दिन ये पैलेट्स मेरे घर डिलीवर हो गई। अब मुझे था बस आई हैव टू यूज़ दिस, सो लाइक समवॉट अगर ये आपको बहुत दुल्हन वाली लुक लग रही है तो आई थिंक इसका कसूर ब्यूटी ग्लेज्ड को मैं दूंगी, बिकॉज आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय these पैलेट्स कि इनको यूज़ करते करते आई थिंक आई वेंट अ बिट ओवरबोर्ड। ओके, अब इसमें से ये मस्टर्ड सा शेड है, मैं इसकी आंखों की क्रीज में लगा रही हूँ। ब्रश मैंने पॉइंटी रखा, सारा की आईज छोटी इन द सेंस दे स्लाइटली, एक तो इसकी डीप सेट आईज है, सेकेंडली इसकी क्लोज सेट आईज है, और थर्डली इसकी आंखों में ये है, अगर आप पीछे करके देखोगे थोड़ी सी डाउनवर्ड ड्रूप करनी है, ठीक है। सो मैंने इनको तीनों चीज़ों को एड्रेस करना है, ठीक है। अब मैं इसके आउटवर्ड्स लेके जा रही हूँ और बाहर को वी में भी रखूँगी। मैंने ये मस्टर्ड शेड लगाया, ठीक है, ज़्यादा कलर्स ब्राउन्स के लगाऊंगी बिकॉज मैंने इसको डेप्थ देनी है, ठीक है। अब मैंने ये प्यूकी मस्टर्ड से शेड लगाया, कोई भी आप मस्टर्ड शेड लगा लो, ठीक है। ऊपर की तरफ मैं उसको कर रही हूँ फ्लिक, ऊपर की तरफ आई शैडो को लेकर भी जा रही हूँ टू क्रिएट उसका क्रीज अपवर्ड की तरफ, ठीक है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिससे उसको लुक आएगा, लिफ्टेड लुक मिलेगी उसकी आई को, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ना करें द वे आई डू इट, आई स्टार्ट फ्रॉम द इनर कॉर्नर ऑफ द आई। उससे ये होता है कि प्रोडक्ट अगर आपने ज़्यादा पकड़ लिया है, ठीक है, पिकअप कर लिया है, तो वो डिसलॉज हो जाएगा अंदर, उसको ब्लेंड आउट करना हो जाएगा मुश्किल, ठीक है। सो आई काइंड ऑफ मैनेज टू वर्क अराउंड इट, आपके लिए मुश्किल होगा। आप हमेशा प्रोडक्ट को बाहर, जैसे अब मैंने लगाया आउटर कॉर्नर पे डार्केस्ट ब्राउन है, दिस इज द 4th ब्राउन आई एम यूजिंग, ठीक है। अब मैं आउटर वी पे और अंदर भी मिला रही हूँ, आप देखो तो हेरो जैसे करते हैं, इट्स काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ अ टेक्निक। अंदर भी ला रही हूँ, आउटर वी पे भी लेके जा रही हूँ, अपवर्ड स्लांट लेके जा रही हूँ, ठीक है। सो लिफ्टेड लुक आ रही है, डेप्थ आ रही है आंखों में, उसके रिसेशन आ रही है, उसकी वो रिसीड हो रही है उसकी ब्राउ को। अब मैं इसकी क्रीज कट के लो क्लीन करने लगी हूँ एक्चुअली। दिस कैन बी कॉल्ड कट क्रीज लुक, आई मीन जहाँ भी आप क्रीज को साफ करोगे आप उसको कट क्रीज कहोगे, बट लाइक आई जस्ट वांटेड टू, बिकॉज मुझे आई शैडोज मैंने नहीं चेक किए थे, दे जस्ट केम टू मी इन द मेल एट दैट टाइम एंड आई गॉट वेरी एक्साइटेड एंड आई वांटेड टू ट्राई देम। मैंने हाथ में भी स्वॉच किए तो मुझे था बस मैंने यही यूज़ करना है, सो दैट इज़ वाई यू नो दिस लुक केम आउट दिस वे। मैंने अंदर तक इसके लगा लिया, मैंने सिर्फ आउटसाइड कॉर्नर छोड़ा है ब्राउन, ठीक है। अब मैंने इसको पैक कर लिया, बहुत ज़्यादा कंसीलर नहीं लगाया है, ठीक है। फ्लैट ब्रश से मैंने कंसीलर लगाया है इसके आंखों पे, ठीक है। और देख रही हूँ मैं मैचिंग इट कि मैंने बाहर कितना दूसरी आंख के साथ मैं मैच करती जा रही हूँ। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मैच करते जाओ कि आपने दूसरी आंख पे कैसे किया, बिकॉज मेकअप इज ऑल अबाउट सिमेट्री। एक आंख में फ़र्क करोगे, दूसरी आंख में फ़र्क करोगे, तो मैटर आपने कितना अच्छा किया हो वो ठीक नहीं लगेगा। अब ये दूसरी पैलेट है मिंट, इसमें जो गोल्ड्स हैं ना दे वर जस्ट स्क्रीमिंग टू मी, और मैंने भी बस एक्साइट होके सबसे ज़्यादा जो जो बॉयस्टरस गोल्ड है, जो शाउटिंग गोल्ड है, मैंने वो यूज़ कर लिया है, ठीक है। सो लाइक फॉरगिव मी, आप इसको कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यू कैन यूज़ अ मच म्यूटेड गोल्ड, ठीक है, आप ब्रॉन्ज की तरफ भी जा सकते हो, आप एक डल गोल्ड की तरफ भी जा सकते हो, आपको इफेक्ट बहुत प्यारा देगा। ये बाद में मुझे लगी कि लुक बहुत ब्राइडल काइंड ऑफ लुक हो गई है, बहुत ब्राइट लुक हो गई है, बट देन आई लाइक्ड इट, यू नो। बट अगेन यू नो लाइक एक प्रॉब्लम ये होती है क्रिएटर्स के साथ कि उनके सामने कोई चीज़ आ जाए ना, तो देन उस एक अगर वो जोन में चले जाएं, देन दे गेट कैरिड अवे। सो और मेकअप मैंने लाइक इतनी देर बाद स्टार्ट किया, आफ्टर यू नो
being away from makeup for about 3 years or so कि I am like people go scissor happy, I think I am makeup happy. मैं जितना भी कोशिश कर रही हूँ to keep a light hand and ये वो मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है. So I'll get better of course. अब ये जो है ग्लिटर मैं लगा रही हूँ, ग्लिटर मेरा अपना नहीं है. I have मेरे साथ मेरी टीम में I have a hair stylist who will teach you a lot of hairstyles. उसने ये संडे बाजार से लिया, ठीक है, और it's राइट बट इफेक्ट वो दे रहा है. अब अंदर का भी देखो, अगर मैंने बिल्कुल उसकी इनर कॉर्नर छोड़ा है, इट इज़ नॉट अ हेलो. बेसिकली उसका मैंने आउटर कॉर्नर छोड़ा है, अंदर छोटा सा इनर कॉर्नर जो है मैंने छोड़ा है उसका सिर्फ ब्राउन का जो मैंने उसका लगाया था, बिकॉज अंदर की तरफ तक मैं ला रही थी, वो काइंड ऑफ व्यू मैं क्रिएट कर रही थी. सो इट इज़ काइंड ऑफ नॉट अ हेलो बट अगेन मैंने अंदर छोड़ा है उसका थोड़ा सा ब्राउन. अभी उसका बॉडी शॉप का ब्राउन है, इससे मैं अगेन ब्राउन को फेदर इन कर रही हूँ या मर्ज कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ब्लेंडेड लुक आए, हार्श लाइंस कोई ना आए. इसको मैं वो देखो बिल्कुल कॉर्नर पे, जैसे आप इनर कॉर्नर पे ट्विंकल देते हो या कोई स्पॉटलाइट देते हो या हाईलाइट देते हो, इसके ऊपर मैं हाईलाइट दूंगी, ठीक है. इस तरह मैंने यूज किया, दैट्स ऑल. आई डोंट नो मैंने क्यों किया बट आई डिड इट बिकॉज मुझे इसकी अंदर वाली, अब इसको मैंने अगेन आई एम ब्लेंडिंग हर क्रीज, बिकॉज आपने गोल्ड लगाया, आपने बार बार ब्लेंड करना है, ठीक है. ऑफ कोर्स उसके कॉर्नर को ब्लेंड करना है, बिकॉज आई हैव यूज्ड 4 ब्राउन्स, ठीक है. मैं आपको वही कह रही हूँ, आपको इतनी इंटेंसिटी नहीं चाहिए, आप 2 ब्राउन्स के साथ भी ये लोग क्रिएट कर सकते हो. ना आई एम गोइंग इन फॉर अ वेरी वेरी बेबी काइंड ऑफ विंग लाइनर, ठीक है, बहुत पतला, बिकॉज उसकी आंख छोटी है, ठीक है. क्लोज सेट भी है, बहुत छोटा उसका मैंने बेबी विंग बनाया है, ठीक है. ऑफ कोर्स दूसरी आंख के साथ मैच कर रही हूँ. अगर आप देखोगे मैं उसका फेस टर्न करके देख रही हूँ कि मैंने दूसरी आंख पे कैसा विंग बनाया है, उसी को मैच करूँगी. सो अगर आप सेफ साइड पे जाना चाहो तो आप यहाँ पे ब्लैक काजल भी स्मच कर सकते हो डॉट करके, इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑन यूजिंग. एंड मैं केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ. लॉकडाउन है, मेरे पास बहुत सी चीज़ें नहीं हैं और मैंने बहुत सी चीज़ों को काइंड ऑफ सप्लीमेंट किया, यू नो, किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए यूज़ किया, किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए यूज़ किया. तो ये चीज़, यू नो, लाइक दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ट विच वी हैव टू लर्न, यू नो, लाइक जब आपको रहना पड़ता है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस. अब वो वहाँ पर मैंने उसकी आईलैश ग्लू को मैं हाइड कर रही हूँ विद द सेम लाइनर. ग्लू भी मेरी सूख गई हुई है, सो आई कैन नॉट ऑर्डर. मैं यूजुअली इंटरलैथ से ऑर्डर करती हूँ. I have to check whether it is taking orders or not. So again, a mascara. This is Essence के ये इसका नाम मुझे भूल गया. I'll link it down. ठीक है. This is I don't remember, but मैं इसका नाम नीचे लिख दूँगी. Essence का मस्कारा है, और जब मैं फॉल्सीज लगा रही हूँ मैं मस्कारे में बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करती, ठीक है. अब ब्लू सूखी हुई है, you will see. And basically मैं अपनी मिस्टेक्स आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर गलती होती है तो डज नॉट मैटर, यू डोंट हैव टू पैनिक, यू नो. मेरी आईलैश नहीं बैठेगी बिकॉज आई एम टेलिंग यू माई ग्लू इज़ वेरी ओल्ड, ठीक है. आईलैश नहीं बैठेगी, डज नॉट मैटर. अंदर कॉर्नर से अच्छा आईलैशेस यूज मैं कर रही हूँ रस्म बाय बीना, एंड आईलैश इज इन द स्टाइल क्वीन, बिकॉज इसकी आँख के लिए वही ड्रामेटिक थी, ठीक है. अब डुओ एडहेसिव मैं यूज़ करती हूँ ग्लू. ऑब्वियसली पुरानी हो गई हुई है बट स्टिल इट्स वर्किंग. तो अभी ये सेट हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद फिर पॉप कर जाएगी. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग अभी. अब देखिए वो फिर हो गई है एंड आई एम नॉट बॉदर्ड, ठीक है. मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ और दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट हाईलाइटर्स आई थिंक, जो मैंने बहुत पहले लिया था. दिस इज मेकअप रेवोल्यूशन का विविड हाईलाइटर है, विविड लाइट्स, ओके. So I don't have the things right in front of me, so I'm forgetting the names, लेकिन I will write them down, so don't worry. So this is a beautiful highlighter and it's been one of my all-time favorites. ठीक है, उसकी high points में लगा रही हूँ मैं cheek के, because उसकी cheek bones flat है. So basically सारा की contouring करने का जो मेरा main aim था was to give her some plumpness in her cheeks, ठीक है. And then I will obviously उसके अब मैं ब्लश लगा रही हूँ. ब्लश जो है इसका इट्स अ वेरी लाइट पिंक
एंड आई विल ऑब्वियसली अगेन लिंक इट डाउन। आई लैश देखो वहीं की वही है। सो अगर समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, जस्ट रिलैक्स, चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप इस कंटिन्यू विद योर मेकअप। अब हमारा क्या रहा है कि बेसिकली हाँ, दिस इज अ टेक्निक आई डोंट बेक, आई डोंट रियली बेक। ये मैं कॉन्टूर को सिर्फ क्लीन करने के लिए करती हूँ, जस्ट टू मेक श्योर इट्स इवन ऑन बोथ साइड्स। ये कोटी एयर स्पन ही मैंने लगाया है, ठीक है, और दोनों साइड्स पे लगाया है। एंड लाइक बाय द टाइम मैं इसकी लिपस्टिक लगा लूँगी, उसके बाद मैं इसको कर दूँगी। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट नाइटमेयर्स आई फेस्ड, बिकॉज आई सेड पेंसिल्स नहीं है, रिवाज की पेंसिल है, ठीक है। वन ऑफ द वर्स्ट लिप पेंसिल्स मेरे व्यू पॉइंट से, बिकॉज इसके लिप्स भी ड्राई थे, ठीक है। देन आई वांटेड टू गिव हर अ पाउट। मेरे द वे आई डू मेकअप, मुझे आई रियली लाइक टू ब्रिंग आउट द आईज एंड टू ब्रिंग आउट द माउथ। हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है, ठीक है। अब इसकी इतने ड्राई माउथ पे इतनी ड्राई पेंसिल, इट रियली टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू do the lips, and then फिर वो अभी आप देखोगे lopsided बनेंगे, and then I will because I was overdrawing of course, ठीक है, lopsided बनेंगे, eventually मैं उसको ठीक करूँगी। And then we were thinking कि हम इसके बाल करेंगे, blow out करेंगे, but finally we just went we tied her hair, और इसका एक बहुत हमने सिंपल सा बन बना लिया। सो हम हेयर स्टाइल्स भी करेंगे इस चैनल के अंदर, हम स्किन केयर भी करेंगे, हम रिव्यूज़ भी करेंगे। दिस इज जेफरी स्टार का रेड राम, ठीक है। सो ये अप्लाई कर रही हूँ मैं। सो लाइक टिप्स एंड हैक्स तो मैं इतने यूज़ नहीं करती फ्रैंकली, ठीक है। टिप्स, स्किन केयर, हेयर ट्रीटमेंट्स, सो लाइक everything is going to be dictated by you। आप कमेंट करोगे, अगली वीडियो मैं उस लिहाज से बनाऊंगी। Alright, so I think she's almost done now, because the hair styling मैं नहीं दिखाऊंगी। from my entire team at You're Beautiful, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि वी ऑल कैन ग्रो एज अ फैमिली। और अब इसके बाद आप इसकी फुल लुक देख सकेंगे।